श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी सबको दैविक बुद्धि चाहिए। उपनिषद की कथा है कि देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के राजा विरोचन ने आपस में आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात सोची। दोनों मिलकर ब्रह्मा के पास गए और उनसे आत्मज्ञान देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके मेरे पास आओ, तब बताऊंगा। दोनों 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे पास पहनने के जितने वस्त्राभूषण हैं पहनकर आओ और जल में अपने अपने रूप को देखो। जल में उन दोनों ने अपने अपने रूप को देखा। ब्रह्मा ने कहा, जल में जो रूप देखते हो वही ब्रह्म है। बहस करने का साहस नहीं हुआ। जो कहा गया उसे सुन लिया। उन्हें कुछ कहने की युक्ति भी नहीं आई। दोनों चले आए। विरोचन दानव था। उसने समझा शरीर ही आत्मा है, खूब खाओ पियो और इसी के विलास में रहो। इंद्र ने सोचा, पितामह ने इस शरीर की छाया को आत्मा बतलाया। यदि शरीर में हाथ टूट जाए तो छाया में भी हाथ टूटा हुआ मालूम होगा। रूप जैसा बनाएंगे वैसी छाया देखने में आएगी। इससे तो ब्रह्म या आत्मा के भी कई रूप माने जाएंगे। ऐसा विचार कर वे फिर लौटकर ब्रह्मा के पास गए और बोले, मुझे संदेह है। अपना संदेह प्रकट करने पर ब्रह्मा ने उन्हें फिर 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने कहा। दूसरे 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद इंद्र पुनः ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, आँख में सबका चित्र देखा जाता है, वही आत्मा या ब्रह्म है। फिर इंद्र ने विचारा, यदि आँख फूट जाए तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर तो वही बात हुई। यही सोचकर इंद्र फिर ब्रह्मा के पास लौटे और उन्होंने फिर अपना संदेह प्रकट किया। पुनः ब्रह्मा ने कहा, 30 वर्ष तक फिर ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। इंद्र फिर 30 वर्ष तक ब्रह्मा के पास उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे शरीर की जो छाया है वही आत्मा है। फिर इंद्र को संदेह हुआ तो वे पुनः लौटे और ब्रह्मा से अपना संदेह प्रकट किया। ब्रह्मा ने पुनः 5 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करने कहा। ब्रह्मा ने पुनः 5 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करने कहा। 5 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने पर इंद्र ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा ने कहा, आत्मा शरीर नहीं, शरीर में जो रहता है वही आत्मा है। इस तरह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। शरीर के सुखों में लिप्त होना दानवी स्वभाव है। जो शरीर सुखों के भोग में नहीं फंसता, दुखों को सहता है, वह दैविक स्वभाव का है। आप लोगों को क्या चाहिए? दानवी बुद्धि की प्रशंसा नहीं की जाती, सबको दैविक बुद्धि चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा द्वितीय भाग पृष्ठ 86, 76, 86, 87, 88। श्री सतगुरु महाराज की जय।